नमस्कार दोस्तों, आज है 25 फरवरी और हम 25 फरवरी से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले रिवीजन कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अनोखा दिव्यांग पार्क ये कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया? तो यह माउंट एवरेस्ट में किया गया, जो कि नेपाल में स्थित है ना। परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, यूबर व रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने लगा दिया है ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर। अब यहाँ पे ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी सुविधा नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, ताज महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ताज महोत्सव 2023 आगरा में किया गया। तो आगरा में ताजमहल भी स्थित है और ताज महोत्सव भी आगरा में आयोजित किया गया, है ना। हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? तो दिल्ली की नई मेयर ये शैली ओबेरॉय बनी है और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन, दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों पहली बार वाला इम्पोर्टेंट रहता है। तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कांस्य पदक जीता है, जो कि दुबई में आयोजित की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR इकार ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो HD 3385 ये इसका नाम है, जो ICAR द्वारा विकसित की गई थी। ICAR की स्थापना 1929 में की गई थी, है ना। और अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए CEO ये BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। अब कौन बन गए? BVR सुब्रमण्यम, है ना। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए CEO नील मोहन बन गए। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ITU2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो ITU2 बिजनेस फोरम 2023 का पहले सम्मेलन का आयोजन ये UAE में हुआ था, UAE के दुबई में, है ना। UAE के दुबई में ITU2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी ITU2 है क्या? तो ITU2 इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है ना। पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। और ITU2 की फुल फॉर्म है आई से दो देश हैं, है ना। आई से इंडिया और इजराइल, है ना। ये हो गए। और यू से हो गया यूएई और USA। मतलब ITU2 देश में कुल 4 देश हैं। आई से 2 देश इंडिया इजराइल हो गए, है ना। और यू से हो गए UAE और USA, है ना। और इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वाड क्या है? क्वाड भी 4 देशों का समूह है। क्वाड भी 4 देशों का समूह है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA का समूह। क्वाड देश में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, USA ये 4 देशों का समूह है। ITU2 भी 4 देशों का समूह है। और इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? इंडिया और USA ये कॉमन है और 2 डिफरेंट है। तो ये कई बार इनको मिला के पूछ लेता है कि कौन सा देश, कौन सा कंट्री, कौन से समूह से संबंधित है। तो ऐसे पूछ लेता है। क्वाड में ये 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। और उसमें UAE, USA और इंडिया, इजराइल ये 4 देश हैं। ओके। तो ITU2 बिजनेस फोरम 2023 के सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? UAE में किया गया, UAE के दुबई में। इसकी राजधानी अबू धाबी है। और
करंट से रिलेट करें तो COP 28 2023 होस्ट करेगा UAE, है ना। 27 कहाँ पे हुआ था, ये मिस्र में हुआ था। और COP 28 ये कौन होस्ट करेगा, UAE, है ना। भारत SCO प्लस SCO और G20 होस्ट कर रहा है। इसके साथ ही बासेनार संगठन की अध्यक्षता भी भारत के पास है। तो G20 SCO बासेनार संगठन यह भारत होस्ट करेगा। COP 28 2023 यह USA के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और जर्मनी में G7 2022 की अध्यक्षता की थी जर्मनी ने। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की बैठक हुई थी, है ना, 2022 समरकंद उज्बेकिस्तान में, है ना। समरकंद उज्बेकिस्तान में SCO 2022 होस्ट किया था। और अब SCO 2023 भारत कर रहा है। तो ये हो गई करंट से रिलेटेड, और इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग मतलब इसका मतलब क्या है, जो राज्य भूकंप या बाढ़ या किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्रसित होते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं, है ना, जो कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में शामिल किए गए हैं, जो दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं, जो भारत से 9 राज्य हैं, है ना। ये कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, असम, पंजाब, बिहार और यूपी। यह 9 राज्य दुनिया के सबसे अधिक जोखिम भरे वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं, है ना। राजस्थान, गुजरात, असम और पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में हाल ही में मेंडोस चक्रवात के कारण यहाँ पे जनधन की हानि हुई थी, है ना। गुजरात में सायन चक्रवात टकराया था। तो ऐसे इन जोखिमों के कारण ही इन्हें शामिल किया गया है 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में, है ना। और जो कि रैंकिंग कौन सी थी, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। अब मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यह क्वाड देशों में होता है। वो क्वाड देशों में कौन कौन से देश हैं, जो कि अभी बताए थे, है ना, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ये कुल 4 देश हैं जो कि क्वाड देशों में शामिल हैं। उनमें मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 का आयोजन किया जा रहा है, और जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जा रही है ना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और करेंसी डॉलर है। अदर ऑप्शंस देखें, जापान के साथ भारत की कौन सी युद्ध अभ्यास होता है, तो ये होता है धर्म गार्जियन, है ना, वीर गार्जियन। ये अभी हाल ही में शुरू हुई है, पहली बार हुई थी, है ना। GMAX ये जापान के साथ होती हैं। फ्रांस के साथ शक्ति, गरुड़, वरुण, ये फ्रांस के साथ होती हैं। अगर
फ्रांस के साथ तो शक्ति, गरुड़ और वरुण ये युद्धाभ्यास होते हैं, और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति और वरुण शक्ति। अगर ये अकेले हों, सिंगल हों, शक्ति, गरुड़, वरुण, तो ये फ्रांस के साथ होते हैं, और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होती है और वरुण शक्ति, ये युद्धाभ्यास होते हैं। तो इनमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इन दोनों को रिलेट करके कर सकते हैं। शक्ति, गरुड़, वरुण ये सिंगल हों तो फ्रांस के साथ, और गरुड़ के साथ शक्ति जुड़ी हो तो इंडोनेशिया के साथ होता है ना। इंडोनेशिया से रिलेट करें, G20 2022 यह होस्ट इंडोनेशिया में की गई थी, और बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते की मंजूरी दे दी है? तो हवाई सेवा समझौते की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ दे दी है? तो ये गुआना देश के साथ दे दी है हवाई सेवा समझौते की मंजूरी। जनगणना 2012 के अनुसार ज़्यादातर संख्या में इंडियंस गुआना में भी रहते हैं, तो उस कारण हवाई कनेक्टिविटी बनी रहने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा गुआना के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, है ना। और अब तक कुल 110 देशों के साथ भारत के हवाई सेवा जारी है ना। और गुआना है ना, गुआना एक साउथ अमेरिकी महाद्वीपीय देश है, और यह साउथ अमेरिका के सबसे नॉर्थ में स्थित है, और इसकी सीमा ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उसके साथ लगती है गुआना की, है ना। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। जर्मनी में G7 होस्ट किया गया था, है ना। और डेनमार्क के साथ हाल ही में भारत का ऊर्जा द्वीप निर्माण के लिए समझौता हुआ है ना। और कांगो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम देश बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विमोचन यह JP नड्डा, जो कि BJP के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया था, है ना। और यह है S जयशंकर, जो कि अपने विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखी गई है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। ये पुस्तक S जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा लिखी गई है ना। अन्य ऑप्शंस देखते हैं अपन। अमित शाह मोदी जी के पर ही आधारित कर्म योद्धा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया, है ना। और वेंकैया नायडू के द्वारा कम्युनिटिंग चेंजिंग और कनेक्टिंग पुस्तक लिखी गई थी, जो कि वेंकैया नायडू हमारे अपने वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके द्वारा कनेक्टिंग, कम्युनिटिंग एंड चेंजिंग पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन यह लद्दाख में किया गया था। लद्दाख की पेंगोंग सो झील में इसका आयोजन किया गया है ना। और इसमें कुल 75 धावकों ने भाग लिया था। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। 75 धावकों ने इसमें भाग लिया। पेंगोंग सो झील में इसका आयोजन किया गया था, और फ्रोजन लेक ऑफ मैराथन इसका नाम है। ओके, अन्य ऑप्शंस, सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य, और इसने ब्लू ड्यूक तितली को अपना
राज्य राज्यपति घोषित किया है ना। ब्लू ड्यूक को राज्य प्रतीक घोषित किया है। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है ना इग्लू कैफे खोला गया। और हिमाचल प्रदेश के कांजा में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल